और बड़ी खबर आज संसद के मानसून सत्र से जुड़ी, आपको बता दें आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक यह सत्र चलना है। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और इसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है और राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। और इसके साथ ही जानकारी जो अब तक मिल रही है वो ये कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और देश का ये बजट, जिससे कि आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं और आम लोग जिनसे टैक्स या फिर कुछ रेट्स में परिवर्तन या इस बजट के आधार पर बनेगा, यह भी देखने का विषय होगा। और नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि शनिवार 12 बजे तक हर एक एग्जाम सेंटर का नतीजा अलग से जारी करें और इन नतीजों के प्रकाशित होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गुरुवार को कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा था कि सभी नतीजे जारी किए जाएं, लेकिन उनमें अभ्यर्थी की या टेस्ट देने वाले की पहचान उजागर न हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर लीक हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें सेंटर तक था या ज्यादा ये फैला था। इस कारण नंबरों और नतीजों के पैटर्न को देखने समझने के लिए कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया और आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आपको बता दें, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और आतंकी हमले में सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना और पुलिस के द्वारा पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है और आतंकियों के द्वारा किया गया यह हमला इस वक्त की बड़ी खबर। राजौरी के पास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया और आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गांव वाले भी घरों से बाहर निकल आए। आतंकी हमले में सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना और पुलिस ने अब पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और यहां जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। आतंकियों को पकड़ने का प्रयास, सेना के कैंप पर हुए इस हमले का जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा इन आतंकियों को। इसके लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना कार्रवाई कर रही है। उज्जैन में श्रावण के पहले सोमवार को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर उत्साहित श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं और तड़के महाकाल के विधि विधान से आरती हुई और उसके बाद बाबा अब नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। दरअसल महाकाल के दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें अब खुले दर्शन होंगे जब सवारी निकलेगी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आप देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पूरा जत्था उमड़ा हुआ है। उज्जैन से तस्वीरें, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु और आज उज्जैन नगरी बाबा के जयघोष से गुंजायमान हो उठेगी जब वे नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दिल्ली से बाबा महाकाल के दरबार में आज से श्रावण सोमवार की शुरुआत हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं भगवान महाकाल का जो है पूजन अभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल को जो है बेलपत्र अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल से अपनी मुरादें मांगता है वो पूर्ण होती है। और सावन के महीने में श्रद्धालु उपवास करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। इस तरीके से माना जाता है कि भगवान
तो सावन के महीने में सबसे अति प्रिय महीना माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालु भगवान महाकाल से जो भी मांगते हैं तो वो उनको मिलता है और भगवान को प्रसन्न करने का यही एक सबसे महीना माना जाता है। और इसी के साथ जो भगवान महाकाल शाम 4 बजे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और उसके दर्शन के लिए भी जनता जो है बड़ी आतुर दिखाई देती है और उनका ये रहता है कि जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आ रहे हैं तो जो है प्रजा भी जो है राजा के स्वागत के लिए बड़ी आतुर दिखाई देती है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा से जो इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कर लौटे हैं। अजय, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप, श्रावण मास के पहले सोमवार पर महाकाल के दर्शन हुए आपको। किस तरह की तैयारियां की गई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे उन श्रद्धालुओं के लिए? जी देखिए, जिस तरीके से सावन का महीना आज से शुरू हुआ है और आज से ही जो है भक्तों का तांता जो है बड़ी संख्या में लगने लगा है। सुबह प्रातःकाल 2:30 बजे भगवान महाकाल के पट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे जिन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ आज पूरे दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और शाम 4 बजे जो है भगवान पालकी में जो है सवार होकर अपनी प्रजा का हलचल जानने निकलेंगे और प्रजा भी जो है अपने राजा का इंतजार करेगी, क्योंकि राजा जब अपने प्रजा का हलचल जानने निकलते हैं तो जनता जो है उज्जैन शहर की उनका स्वागत करने के लिए बड़ी आतुर रहती है। और जिसमें भजन मंडली है, घोड़ा सवार है, पुलिस के जो जवान होते हैं वो घोड़ा बनर देते हैं, उनको सलाम भी देते हैं। ऐसे पूरा राजा का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन किया जाता है। इसी के साथ जो है भगवान महाकाल ऐसे ही प्रति सोमवार जो है भक्तों को दर्शन देंगे और अलग अलग रूपों में भगवान, जैसे आज मन महेश के रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। तो ये पूरा सावन का महीना ऐसे ही जो है भक्तों के लिए बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि सावन का महीना भगवान महाकाल के लिए अति प्रिय महीना माना जाता है। और इसी के साथ भक्त जो है भगवान को खुशी से जो है बेलपत्र चढ़ाएं या फिर धतूरे चढ़ाएं या फिर इसके साथ समी का पत्ते चढ़ाएं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और इसी को लेकर जो है भक्त बड़े सुबह से ही लगातार भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ भगवान महाकाल जो है दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण जो श्रद्धा यहाँ पर दर्शन का भी अपने ही एक अलग महत्व माना गया है, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका दर्शन कराने के लिए और महाकाल की आज की यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए। और मंदसौर में श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद यहां श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। आज श्रावण मास के पहले दिन और पहला ही दिन सोमवार का दिन है। दिन भर यहां पर धार्मिक अनुष्ठान होने हैं और सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रावण मास शुरू हो चुका है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रावण की शुरुआत सोमवार से हो रही है और भगवान शिव को सोमवार प्रिय है। और श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाएंगे, कई तरह के यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मनोकामना अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी है और दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पंडित राकेश भट्ट जी, उनसे पूछते हैं, पंडित जी श्रावण मास शुरू हो चुका है, श्रावण मास का क्या महत्व है, किस तरह से श्रावण मास यहाँ पर मनाया जाएगा? पुण्य पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को मनाने के लिए विशेष महापर्व दिवस होता है। इस महीने में इस बार श्रावण मास बड़े ही शुभ सहयोग के साथ शुरू हो रहा है। यह श्रावण मास सोमवार के दिन प्रारंभ होकर सोमवार के ही दिन समाप्ति होगा। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष भक्ति की जाती है। भगवान श्रावण महीने में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण मास में पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसमें प्रातः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक पाठ किया जाता, महेंद्र पाठ किया जाता, महाआरती उतारी जाती है। और इसी प्रकार प्रबंध समिति द्वारा पशुपतिनाथ में सभी भक्तों की मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर मनोकामना अभिषेक का भी दिव्य अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ आकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। आज श्रावण सोमवार है, किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है? आज प्रथम सावन के प्रथम दिन सोमवार का दिन है, क्योंकि सावन का प्रथम दिन और सोमवार दोनों ही भगवान शिव को बड़ा विशेष प्रिय है। इस दिन भक्तजन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुंचकर
भगवान को जल अर्पित करते, गंगा जल चढ़ाते, दूध पंचामृत अर्पण करके उनको धतूरा, आखड़ी की माला, बिलपत्र अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार दिन भर भक्तों की सैकड़ों की संख्या में भगवान के यहाँ द्वार पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज दिन भर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, हजारों श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ दर्शनों के लिए भी यहाँ पर